2 दिन पहले दिल्ली, मनाली और कुल्लू में आई तबाही ने जहां 8 से 10 लोगों की बाढ़ में बहाकर जान ले ली, वहीं दूसरी ओर कुल्लू मनाली के एक हनुमान मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर विश्वास वही करेगा जो हनुमान जी को सच्चे मन से मानता है। साथियों, जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके लिए यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए यह घटना बजरंगबली की महिमा का प्रमाण है। यह घटना ऐसी है कि इसे सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। न तो इस चमत्कार की कोई खबर किसी न्यूज चैनल पर आई और न ही किसी अखबार में इसकी एक पंक्ति छपी। ये सब कुछ उन लोगों के साथ हुआ जो कुल्लू मनाली के एक पुराने हनुमान मंदिर के पास घूमने आए थे। उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ मौजूद एक साधारण दिखने वाला बंदर, या यूं कहें कि स्वयं बजरंगबली, उनके लिए कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। साथियों, यह चमत्कारी घटना हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं और बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। जुलाई की एक ठंडी सुबह थी। कुल्लू और मनाली के बीच बहती ब्यास नदी शांत लग रही थी, लेकिन आकाश पर बादलों की गंभीर चुप्पी जैसे किसी अनकहे तूफान की भविष्यवाणी कर रही थी। सैलानियों का एक दल, लगभग 120 लोग, अलग अलग राज्यों से यहाँ छुट्टियां मनाने आया था। कुछ लोग नग्गर के पास स्थित एक पुराने पुल के पास फोटो खींच रहे थे, तो कुछ ब्यास किनारे के कैंप में चाय की चुस्कियों में व्यस्त थे। इन सब के बीच वहाँ के एक स्थानीय गाइड रघुवीर ने एक बात बार बार दोहराई, ऊपर बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये इलाका पहले भी बादल फटने का गवाह रहा है, सतर्क रहो। लेकिन उत्साहित पर्यटक उस चेतावनी को केवल मौसम की अनिश्चितता मानकर हंसी में उड़ा रहे थे। इसी दौरान एक विचित्र घटना हुई। एक पतले छोटे से बंदर ने बार बार आकर समूह के चारों ओर घूमना शुरू किया। वह खासकर बच्चों के पास जाता, चिल्लाता, पंजों से खींचता, कभी कभी चाय की टेबल से चीजें गिरा देता। सैलानी उसे एक शरारती स्थानीय जानवर समझकर हंसी में ले रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। घड़ी में सुबह के 10:45 थे। तभी एक भीषण गर्जना के साथ पहाड़ियों की तरफ से काले काले बादल फटे और एक भयंकर जल प्रलय की शुरुआत हुई। ऊपर से कीचड़, पत्थर और पानी की एक विशाल दीवार वादी की ओर बढ़ने लगी। लोगों के होश उड़ गए। किसी को नहीं समझ आया कि किस तरफ भागें। इसी अफरा तफरी में वही बंदर जो पहले सबके लिए शरारती था, अब एक अलग ही रूप में सामने आया। उसने जोर जोर से एक दिशा में दौड़ना शुरू किया और साथ ही बहुत ही विचित्र आवाजें निकालता गया, मानो किसी को बुला रहा हो। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण पास के एक पत्थर से एक स्थानीय महिला चिल्लाई, ये मंदिर की ओर इशारा कर रहा है, पुराने हनुमान जी के मंदिर की ओर। उसके कहने पर दर्जनों लोग उस बंदर के पीछे दौड़ पड़े। बाकी थोड़े झिझकते हुए पीछे हुए, पर उन्होंने देखा कि जो मंदिर की दिशा में भागे उन्हें ऊंचाई मिल गई और उन्होंने अपने आप को उस बढ़ते पानी से बचा लिया। जो लोग देर से भागे वे कीचड़ और पानी के भंवर में फंसते फंसते बच पाए। कुछ ही देर में आपदा प्रबंधन दल पहुंचा, लेकिन जब सब सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा हुए तब सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, वो बंदर कहाँ गया? किसी ने कहा मंदिर की छत पर चढ़ा दिखा था, किसी ने कहा नहीं, जैसे ही सब मंदिर पहुंचे वो गायब हो गया। और यहीं से शुरू हुआ हनुमान जी का चमत्कार। क्या वह बंदर वास्तव में कोई साधारण जीव था या बजरंगबली का कोई दूत? बचाव के कुछ घंटों बाद शाम की धुंध पूरे कुल्लू मनाली की घाटियों में उतर आई थी। सैलानी जिनकी जान बची थी अब मंदिर के पास बने पुराने आश्रय गृह में बैठे एक दूसरे से चमत्कार की बात कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि यहाँ स्वयं महर्षि व्यास ने कुछ समय तप किया था और उसी दौरान हनुमान जी का चमत्कारिक रूप उन्हें दर्शन देने आया था। मंदिर के मुख्य पत्थर पर आज भी एक पांव का निशान है, जिसे बजरंगबली का चरण माना जाता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से यह मंदिर कम चर्चित था। श्रद्धालुओं की संख्या घटती गई थी। वहाँ केवल एक ही व्यक्ति रहता था, बाबा अनिरुद्ध गिरी, जो पगड़ी बांधे, लंबी सफेद दाढ़ी वाले एक रहस्यमयी साधु थे। जब अगले दिन बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर से भोजन और कंबल लेकर पहुंचे तो वे भी यह देखकर अचंभित रह गए कि पूरा सैलानी समूह सुरक्षित है। सबने एक ही बात दोहराई, एक बंदर ने हमें मंदिर तक पहुंचाया, अगर वह न होता हम सब बाढ़ में बह गए होते।
शाम को जब सब लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए तभी वहां बाबा अनिरुद्ध गिरी आए। उनकी आंखों में कोई साधारण व्यक्ति की चमक नहीं थी, एक स्थिर गहरी दृष्टि जो सीधे आत्मा को छू जाए। उन्होंने धीरे धीरे सबकी बात सुनी और फिर बोले, ये बंदर नहीं था, ये केवल शरीर था, आत्मा थी किसी संकेत की। सैकड़ों सालों से इस घाटी की रक्षा बजरंगबली स्वयं करते आए हैं। जब जब इस घाटी पर संकट आता है कोई ना कोई रूप लेकर वो स्वयं प्रकट होते हैं। इस बार शायद उन्होंने वही रूप लिया जो सबसे निर्दोष और उपेक्षित होता है, एक बंदर का। लोग सन्न थे। किसी ने पूछा, क्या आपने पहले भी उसे देखा है बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने देखा था 1976 की बाढ़ में, और उनके गुरु ने भी 1905 के भूकंप में। हर बार एक बंदर आता है और फिर लुप्त हो जाता है। सैलानियों में से एक दिल्ली से आई युवती मीनाक्षी ने आगे पूछा, क्या ये बंदर फिर से आएगा? बाबा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा जो अब भी बादलों से भरा था और कहा, अभी संकट टला नहीं है, असली तूफान तो अब आएगा, और तब केवल वही बचेगा जो श्रद्धा रखेगा और उसकी पुकार सुनेगा। उस रात मंदिर के बाहर एक और विचित्र घटना घटी। एक काले कपड़े में लिपटा पुराने जमाने का तांत्रिक लोटा मंदिर की सीढ़ियों पर खुद ब खुद घूमता पाया गया, और उसके अंदर से निकली एक धातु की पत्ती पर कुछ लिखा था, संस्कृत में अस्पष्ट किंतु स्पष्ट। मारुति स्मृतिः पुनः प्रकटिष्यते संकटे सम्यक विश्वासेन। मारुति स्मृति फिर प्रकट होगी संकट में सच्चे विश्वास के साथ। दोस्तों, यह शब्द सिर्फ उस बंदर के लिए लिखा था जो कि उन सैलानियों को बचाने के लिए आया था। 3 दिन हो चुके थे उस भयानक बादल फटने की घटना को। जो 120 लोग उस बंदर के पीछे मंदिर तक पहुंचे थे, अब वहीं आश्रय में थे। सेना, आपदा राहत दल और स्थानीय प्रशासन हर रोज खाना, कंबल और प्राथमिक उपचार पहुंचा रहा था। नीचे घाटी में ब्यास नदी अब भी उफान पर थी और कई सड़कें ध्वस्त हो चुकी थीं। परिस्थिति सामान्य लगने लगी थी, लेकिन तीसरे दिन की सुबह मंदिर प्रांगण के एक कोने में खेलते 3 छोटे बच्चे अर्जुन, वैभव और परी अचानक लापता हो गए। उनकी माओं की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। बचाव कर्मियों ने पूरा मंदिर, झाड़ी, आश्रय गृह और आसपास के पगडंडियों की तलाशी ली, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच मंदिर के पीछे की दीवार पर उकेरे एक छिपे संकेत ने सबका ध्यान खींचा। एक त्रिशूल जिसके नीचे बंदर की आकृति और उसके आगे एक सुरंग जैसी बनावट। बाबा अनिरुद्ध गिरी को बुलाया गया। उन्होंने संकेत को देखकर गहरी सांस ली और बोले, यह संकेत प्राचीन काल से जुड़ा है। यहाँ मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जिसे मारुति गुहा कहा जाता है। कहा जाता है जब संकट अत्यधिक बढ़े तो हनुमान जी स्वयं अपनी गुहा से निकलते हैं, लेकिन यह गुफा हमें प्रवेश नहीं करने देती जब तक कोई चुना हुआ उसमें न जाए। एक जवान फोटोग्राफर और ट्रेकर जयदेव जो दल में शामिल था, उस गुफा के बारे में और जानना चाहता था। उसने स्थानीय नक्शों को देखा और महसूस किया कि मंदिर की पीठ के पीछे एक झाड़ी के नीचे पत्थर की सतह अजीब तरह से खोखली है। बचाव दल ने खुदाई की और नीचे एक संकीर्ण सीढ़ियों वाली गुफा का द्वार मिला। सीढ़ियां नीचे उतरती थीं, काले, नमी भरे और रहस्यमयी रास्ते पर। लेकिन इससे पहले कि कोई और आगे बढ़ता, एक बार फिर वही बंदर दिखाई दिया। इस बार वह मंदिर की छत पर नहीं था, बल्कि सीधा गुफा के द्वार के पास बैठा था। वह किसी को इशारा कर रहा था, सीधे जयदेव की ओर। बाबा बोले, यह वही है, इसका चयन हो चुका है, बंदर ने इसे चुना है। जयदेव जो पहले इस पर विश्वास नहीं करता था, अब स्वयं उस ओर खींचा चला गया। उसने कैमरा, मोबाइल, कुछ रस्सी और टॉर्च लेकर गुफा में प्रवेश किया। बंदर कुछ कदम आगे आगे चलता और बार बार पीछे मुड़कर उसे देखता। गुफा के अंदर एक अजीब सी गूंज थी, राम राम राम। हर दीवार पर हनुमान जी की छवियां कभी तैरती, कभी हवा में उड़ती। लगभग 30 मिनट बाद एक हल्की रोशनी वाली जगह पर पहुंचकर जयदेव ने देखा, तीनों बच्चे वहां सुरक्षित बैठे थे, घबराए हुए लेकिन अद्भुत रूप से शांत। यह देख जयदेव सन्न रह गया। पीछे देखा, बंदर फिर से गुफा की दीवार पर चढ़कर अदृश्य हो गया। जयदेव बच्चों को लेकर बाहर लौटा। पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। जय बजरंग बली! मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ अब बढ़ने लगी थी। स्थानीय अखबारों में 12 लोगों की जान एक बंदर ने बचाई जैसे शीर्षक छपे। इस कथा को स्थानीय लोग आज भी सुनाते हैं।
कुल्लू घाटी में अब हर साल बजरंग महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें एक सफेद बंदर की मूर्ति निकाली जाती है और श्रद्धालु मानते हैं कि वह वही दिव्य दूत था। कोई इस घटना को आस्था का प्रतीक मानता है, कोई संकट में भक्ति की शक्ति और कोई इसे हनुमान जी का साक्षात चमत्कार कहता है। लेकिन सच यह है, जहां संकट होता है वहां कोई जय होता है और कहीं न कहीं एक बंदर हमें रास्ता दिखा रहा होता है। जय बजरंग बली।